नमस्कार। आप सबों का अभिनंदन। बहुत दिन हो गए आपसे मुखातिब हुए। कुछ अपनी व्यक्तिगत व्यस्तताएं थी काव्य संकलन के प्रकाशन की, और उसमें इतना समय मेरा निकल गया कि मैं ये भूल गया कि यूट्यूब चैनल पे आके आप सबों के लिए एक वीडियो भी अपलोड करने की जरूरत है मुझे। आज सुबह किसी ने एक संवाद भेजा मुझे। उस संवाद में एक पुराने शीर्ष के ब्यूरोक्रेट का भी नाम था। उनके एक्सपीरियंस को बखान किया गया था। क्योंकि मैं वेरीफाई नहीं कर सकता उस कहानी के या उनके एक्सपीरियंस के जेन्युइननेस को, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन उस कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद छुपा हुआ है, और मुझे लगा कि अगर मैं इसके विषय में, उस कहानी के विषय में, बिना किसी पात्र के बात को बताए, बिना किसी को आइडेंटिफाई किए हुए, अगर मैं आपको उस कहानी का गूढ़ बता दूं, तो शायद आपके जीवन में उससे बहुत सहूलियत मिले। एक बहुत ही पुराने, बहुत ही सक्षम अधिकारी हुआ करते थे। तो जब वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे अपने जिला क्षेत्र में, तो रास्ते में जाते हुए उन्हें एक पेड़ पे एक चिड़िया का बहुत ही सुंदर सा घोंसला दिखा। तो उनके मन में बात आ गई कि ये घोंसला उतार के ले चलता हूं, अपने बगान में टांग दूंगा। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि जरा वो घोंसला उतार के ले आओ। ड्राइवर ने सोचा कि मैं अगर पेड़ पे चढ़ूं, पता नहीं चढ़ पाऊं या नहीं चढ़ पाऊं। तो उसने वहीं पे एक गरड़िया लड़का था, बालक का, जो भेड़ बकरी चरा रहा था, उसको कहा कि तुम अगर वो घोंसला उतार के ले आओगे तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। बालक ने उस घोंसले की ओर देखा और कहा कि मैं नहीं उतारता। ड्राइवर परेशान हो गया। उसने कहा मैं तुम्हें 15 रुपए दूंगा। उसने कहा फिर भी नहीं उतारता। ड्राइवर ने कहा 20 रुपए दूंगा। उसने कहा साहब आप कितने भी रुपए दे दो ना, मैं ये घोंसला नहीं उतारता। तब तक जो अधिकारी थे उन्हें लगा कि इतना विलंब क्यों हो रहा है, तो वो भी गाड़ी से उतर के, चल के, पैदल वहां पे आ गए और उन्होंने लास्ट की लाइन उस बच्चे की सुनी। उन्होंने पूछा कि तुम क्यों नहीं उतार रहे हो ये घोंसला, ये मुझे चाहिए, तुम जो पैसा बोल रहे हो ये देने के लिए तैयार है। तो उस बच्चे ने कहा कि आपको शायद पता नहीं, उस घोंसले में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं उतार के वो आपको दे दूंगा तो चिड़िया अपने बच्चों को खोजती रह जाएगी, उसका घर उजड़ जाएगा। मैं पैसों के लिए किसी का घर तो नहीं उजाड़ सकता ना। वो हतप्रभ रह गए इस विचार से, और वो वापस अपनी गाड़ी में आ गए। ड्राइवर को कहा चलो। उन्होंने कहीं अपने एक्सपीरियंस में, अपनी कहानियों में इस संवाद को डाला और लिखा कि हम इतने पढ़े लिखे लोग, इतने उच्च पद पर आसीन होके भी हम इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाए जो वो एक अनपढ़ गरीरिये के बच्चे ने हमें समझाई। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि जब हम किसी भी पद पे होते हैं, चाहे वो बैंकिंग संस्था हो, इंश्योरेंस की संस्था हो, डिस्ट्रिक्ट की संस्थाएं हो, सरकारी संस्थाएं हो, गैर सरकारी संस्थाएं हो, प्राइवेट निजी संस्थाएं हो, हम अगर उच्च पद पे रहते हैं ना, तो हम अपने जो अधीनस्थ लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, सबसे नीचे के तबके पे काम करने वाले लोग हैं, उनसे हमारा संवाद टूट जाता है। जो लोग सही अर्थों में हमें बता सकते हैं कि सही चीज क्या है, हम उनसे संवाद स्थापित नहीं करते। यह बात मैं उन सारे लीडर्स के लिए कह रहा हूं, उन सारी संस्थाओं के जो शीर्ष पदों पे बैठे हुए लोग हैं उनको बता रहा हूं। और मैं एक बैंकर हूं, तो मैं कह सकता हूं कि क्षेत्रीय प्रबंधक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक, जो लोग भी ऑपरेशंस में उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, उसी तरह अन्य संस्थाओं में जो समकक्ष
उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, कभी भी आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से संवाद को ब्रेक मत कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके एक्सपीरियंस, उनके जो ग्राउंड लेवल रियलिटीज हैं उनको सुनिए और सुनने के बाद ही कोई निर्णय लीजिए। आपको बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे, बहुत सारी सत्यताएं पता चल जाएंगी और आपके निर्णय को पलटने की, चेंज करने की जरूरत आपको महसूस नहीं होगी और अक्सर हाँ, आपके निर्णय सही निर्णय होंगे। इस कहानी में छिपे गूढ़ को समझिए और अपने जीवन में उसको अप्लाई कीजिए। नमस्कार, आपका आपके सुखमय भविष्य की कामना करता हूं। नमस्ते।